हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। जब भी रोटी सब्जी बनाने का दिल न करे तो आप बहुत ही आसानी से ये झटपट हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ना ही आपको आटे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। हम बनाएंगे इसको ओट्स से। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी कटोरी ओट्स लिया है। चलिए अब इसको ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लेते हैं। तो बस इस तरह से हम ओट्स डाल देंगे। आप क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस अब इसको हम पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आटा तैयार हो गया है। बस इसी तरह से हमें पीस लेना है। थोड़ा मोटा लगता है तो आप इसको छान लीजिए, लेकिन ये बारीक पीस गया है तो छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने एक ब्रोकली लिया है, इसको धो लिया है। धो करके बस हम इसको टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे। बारीक पीसेस में हम काटेंगे क्योंकि हमें इसको चॉप करना है। तो बस इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में इसको हम काट लेते हैं। अब चॉपर में डाल करके बस साथ में हमने लिया है यहाँ पर एक छोटी कटोरी मटर। तो आप कोई भी मटर ले सकते हैं, फ्रोजन मटर या फ्रेश मटर। एक छोटा हमने यहाँ पर लिया है येलो कैप्सिकम और एक छोटा हमने यहाँ पर लिया है गाजर। इसको भी हम पीसेस में काट लिए टुकड़ों में इस तरह से डाल करके बस कवर करके इसको हम चॉप कर लेते हैं। बस हमें बारीक कर लेना है। बस इस तरह से हमें देखिए खोल करके चेक कर देखते हैं। बस इसी तरह से हमें बारीक कर लेना है। अब इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया है। यहाँ पर लिया है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को गरम करेंगे। बस आधा चम्मच लिया है जीरा। जीरा डाल करके बस अब इसको हम चटकने देंगे। और एक हमने बड़ा साइज का प्याज बारीक काट लिया, इस तरह से डाल करके सौटे करेंगे। बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना हमें प्याज को भून लेना है, नहीं ट्रांसपेरेंट हो जाए। बस हमें इतना प्याज को सौटे कर लेना है। अब यहाँ पर हमने लिया है अदरक और हरी मिर्च को कूट करके नहीं प्रेस करके डाल दिया है। आप चाहें तो साथ में लहसुन भी डाल सकते हैं, नहीं लहसुन की कलियां आप भी कूट करके डाल सकते हैं। अदरक का पेस्ट बना करके भी ऐड कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। बस अब ये जो सब्जियां हमने चॉप करके रखी ये डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर पनीर लिया है, हाथ से क्रश करके डाल दिया है। आप चाहें तो ग्रेटर से भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। बस अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं इस तरह से मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। अब यहाँ पर गैस हमने बंद कर दिया है और इसको निकाल लिया है एक बाउल में। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। जो हमने ओट्स पीस करके रखे हैं वो डाल दिया है। 2 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर बेसन, ये ऐड कर दिया है। और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया ये भी इसमें हम डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है। एक बड़ा चम्मच लिया है यहाँ पर ऑयल। बस ये ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे इसको। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथ लेंगे। तो बस पानी को हम थोड़ा सा गुनगुना रखेंगे, यानी हल्का सा गर्म पानी लेंगे यहाँ पर। और बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। और जैसे हम लोग रोटी या पराठे के लिए आटा तैयार करते हैं, बस उसी तरह से हमें आटा गूंथ लेना है। बस अच्छे से हमें सेट कर लेना है। बस इसी तरह से हमें आटे को गूंथ लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंथ लेते हैं। तो बस आटा यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसको रख देते हैं। 8 से 10 मिनट के लिए इसको ढक करके छोड़ देते हैं तो ये सेट हो जाएगा। तो बस इसी तरह से कवर करके इसको हम छोड़ देते हैं। 8 मिनट हो गए हैं, खोल करके चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आटा ये सेट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से गूंथ देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। बस इसी तरह से अब इसकी हम लोइयां तोड़ लेते हैं। तो बस जितनी लोइयां बन जाए बस इसी तरह से। लोइयां हमें बहुत छोटी और बहुत बड़ी नहीं रखना है। बस इसी तरह से हमें, जैसे हम बड़ी रोटी तैयार करते हैं थोड़ी सी उससे बड़ी तैयार करेंगे और एक रोटी उठाएंगे। मतलब जो ये लोई है इसको चकले पर रख करके थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और बड़ी सी रोटी बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने जो मिश्रण तैयार किया है स्टफिंग, इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेंगे। अब 2 से 3 चम्मच हम उठाएंगे और सेंटर में इस तरह से डाल देंगे जो हमने पूड़ी तैयार किया है रोटी बना करके। बस इसी के बीच में हम इस तरह से डाल देंगे और उसके बाद साइड से इस तरह से घुमा देंगे, यानी पलट करके एक दूसरे के ऊपर रख करके इसको हम पराठे के जैसे हम लोग पराठे बनाते हैं बस उसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं। एक दूसरे पर रखते जाएंगे और हाथ से इस तरह से चिपका देंगे। अब नीचे से जो हमने ये मतलब फोल्ड लिया है इसको भी फोल्ड करते हुए ऊपर हम रख देंगे। बस इसको भी हाथ से इस तरह से चिपका देंगे।
बस ये देखिए यहाँ पर पराठा बन करके तैयार हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा सा आटा डस्ट करके हल्का सा बस इस तरह से बेलन से हल्के हाथों से, ज़्यादा मत प्रेस करिएगा वरना टूटने का भी डर रहता है। हल्के हाथों से बेल करके बस एक पराठा हमने रख दिया है। अब इसी तरह से बाकी के जो है वो भी हम तैयार कर लेते हैं। एक लोई रखेंगे चकले पर, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, बेलन से बेल देंगे, बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। उसके बाद 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर स्टफिंग रखेंगे। बस अब इसको हम फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। स्टफिंग थोड़ा सा अच्छे से रख दीजिए, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस इस तरह से हम साइड से फोल्ड करते हुए चिपका देंगे। अब नीचे से उठाएंगे, इसको भी हम चिपका देते हैं इस तरह से। तो बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाते हैं और चिपक भी जाते हैं। बस अब इसको हाथ में लेंगे, आप चाहें तो इस पे थोड़ा सा बेलन चला दीजिए इस तरह से, या आप चाहें तो इसी तरह से हाथ से प्रेस कर देंगे तो ये पराठा बन करके यहाँ पर तैयार हो गया है। तो बस इसी तरह से 3 से 4 पराठे हम एक साथ तैयार करके रख लेंगे और उसके बाद चलिए अब इनको हम सेक लेते हैं। तो बस इसी तरह से तैयार कर लिया है और यहाँ पर गैस पर हमने तवा चढ़ा दिया है। तवे को हमें गर्म कर लेना है। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और डालने के बाद 2 मिनट के लिए, 1.5 से 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। इनको हम सेकने देंगे और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, बस पलट करके हम इसको ऊपर से ऑयल लगा देंगे। 1 चम्मच हमने ऑयल यहाँ पर लगा दिया है और 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसको भी पलट करके भी सेकते जाएंगे और उसके बाद इसको हम दोबारा से पलट देंगे। तो बस इसी तरह से हम ब्रश से ऑयल लगा देंगे और उसके बाद पलट करके बस इसको हम दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं। आसानी से पलटना है क्योंकि ये थोड़ा सा खुश्क होता है तो पलटने में टूट भी सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा आसानी से इसको उलट पलट करना है। बस ऊपर से थोड़ा सा हमने ऑयल और लगा दिया है ब्रश से। बस आप इसी तरह से ऑयल लगाते जाएंगे और बस हल्के हाथों से पलटते हुए इसको सेक लीजिए इस तरह से। गोल्डन होने तक इनको हमें सेक लेना है। बस अब इसको हमने निकाल लिया है। सेम इसी तरह से जो बाकी के बचे हैं वो भी हम डाल देंगे। तो दूसरा बैच भी हमने दूसरा डाल दिया है पराठा। बस इसको भी डालने के बाद 1.5 से 2 मिनट के लिए वेट करेंगे, यानी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। बस इसको पलट करके ऑयल लगा देंगे और उसके बाद दूसरी तरफ भी हम पलट देंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। अगर तवे की तली हल्की है तो आप लो भी कर सकते हैं और इसी तरह से हम उलट पलट करके अच्छे से इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। तो बस इसी तरह से हम सारे पराठे एक साथ सेक करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितने ये पराठे क्रिस्पी बने हुए हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हैं। बस इसी तरह से देखिए हम सारे पराठे यहाँ पर बना करके तैयार करके रख लेंगे। अब आप चाहें तो इससे सॉस चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टफिंग कितनी भरी हुई है इस तरह से, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि ओट्स हमारी हेल्थ के लिए हेल्दी रहते हैं और साथ में हमने जो इसमें ब्रोकली वगैरह डाला है वो भी हेल्दी है। तो आई होप कि रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।